यस, क्लास 7 ज्योग्राफी एसएसटी का सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। इनसाइड आवर अर्थ। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनामिक प्लैनेट। इट इज कॉन्स्टेंटली undergoing change inside and outside. Have you ever wondered what lies in the internal of the earth? What is the earth made of? ये कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही डायनामिक प्लैनेट है। इसके अंदर ह्यूमन लाइफ प्लैनेट यानी लाइफ पॉसिबल है और इसी की वजह से हम इसको डायनामिक या वंडरफुल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट आया है कि द डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इन साउथ अफ्रीका, it about 4 kilometer deep, in search of oil engineers have dug a hole about 6 kilometer। ये कह रहा है कि वर्ल्ड की सबसे गहरी जो खदान है वो ऑयल इंजीनियर्स ने साउथ अफ्रीका में की है जो 6 किलोमीटर गहरी है। और दूसरा कह रहा है कि टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के अगर हमको सेंटर पे पहुंचना है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, यू विल हैव टू डिग होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। ये कह रहा है कि ओशियन फ्लोर से हमको 6000 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। आगे ये बोल रहा है कि इंटरनल ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऑन द बेसिक ऑफ वेरियंग डेंसिटी एंड अदर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, क्रस्ट, मेटल एंड कोर। ये कह रहा है कि हम अगर अर्थ को देखें तो हम उनको अर्थ को इंटरनल जो पार्ट है वो अर्थ का जो अंदरूनी पार्ट है उसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, पहली लेयर्स है क्रस्ट, दूसरी मेटल और तीसरी कोर। द अरेंजमेंट कैन बी द कंपाउंड ऑफ एन ऑनियन विथ ऑफ द लेयर ऑन द इनसाइड टू अदर। ये कह रहा है कि ऑनियन, हम प्याज को देखते होंगे, जैसे प्याज की लेयर्स होती हैं, एक लेयर को उतारने के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस प्रकार अर्थ की लेयर है। यहाँ छोटा सा मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ। हम मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का जो सबसे डिगेस्ट पार्ट है वो हम मान लेते हैं नियर अबाउट 6000 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। दूसरा कह रहा है कि सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर है, यानी जो सबसे ऊपर है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये कौन सी है? ये वाली लेयर है क्रस्ट, जिसकी हम लगभग डीपेस्ट जो हाइट है वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद क्रस्ट के बाद जो आता है वो हम मान लेते हैं कि मेटल। ये सेकंड वाला पार्ट है मेटल, जो हम मान लेते हैं 2900 किलोमीटर डीपेस्ट है। और सबसे जो लास्ट वाला है वो कोर कहलाता है, जो अर्थ का सबसे इंटरनल पार्ट है। यहाँ पे एक मैप दे रखा है, हम इसके द्वारा भी आपको समझा देते हैं। हमने यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये अर्थ है, ठीक है। इसके जो सबसे जो ऊपरी है ये क्रस्ट है, इसको भी 2 जगह डिवाइड किया है। फिर उसके बाद देखते हैं ये मेटल वाला पार्ट है और फिर लास्ट में देखते हैं ये कोर वाला पार्ट है। अब सबसे हम पहले जो पढ़ेंगे वो क्रस्ट को पढ़ेंगे। द सॉलिड थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट क्रस्ट, यानी जो अर्थ की सबसे ऊपर जो लेयर है, जो सॉलिड लेयर है, उसको हम क्रस्ट नाम से जानते हैं। द क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक, इज द थिकर अंडर द continents and thinner under the ocean. The crust can be divided into 2 parts, यानी क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो अर्थ की सबसे ऊपर लेयर है क्रस्ट, उसको भी हम कितने और पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज 1 पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशियन क्रस्ट। इसको भी हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी हम यहाँ देखते हैं कि ऊपर वाला पार्ट कॉन्टिनेंटल और ये वाला जो पार्ट है इसको हम देखते हैं ये हम इसको दूसरे पार्ट को हम ओशियन क्रस्ट के नाम से जानते हैं। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरियस ऑफ 5 to 8 किलोमीटर beneath the ocean to the average of 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल मास। ये कह रहा है कि जो क्रस्ट है वो जो उसका पहला वाला पार्ट है, जो ऊपरी पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो 5 से 8 किलोमीटर है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो लगभग ओशन पार्ट जिसको हम कहते हैं वो लगभग डीपेस्ट कितना है? 35 किलोमीटर है। आगे ये बोला है द क्रस्ट इज नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस सिंगल सरफेस बट द फ्रॉम ऑफ द सेवरल मूविंग प्लेट ऑफ द विच ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन क्रस्ट। ये कह रहा है कि अर्थ के अंदर जो क्रस्ट जो लेयर है वो एक जगह समान नहीं है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से
है। जैसे कि यहाँ पर ये मैप दे रखा है कि ये जो क्रस्ट दे रखा है ये सबसे ऊपर वाला है, कॉन्टिनेंट्स वाला है, और जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है ये ओशियंस वाला है। दूसरा कह रहा है द मेन मिनरल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, यानी जो ऊपर वाला पार्ट है ये किस हिस्से का बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, अर्थ के सबसे ऊपर वाले पार्ट को सियाल नाम से जानते हैं। सियाल नाम से क्यों जानते हैं, सिलिका का तो हमने SI लिया और एल्यूमिनियम का हमने Al, तो SiAl का जो बनता है वो सियाल बन गया। सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। द ओशियन क्रस्ट मेनली consist of silica and magnesium, it is the therefore called सीमा। सिलिका एंड मैग्नीशियम, यानी जो सिलिका से नीचे उसको हम किस नाम से जानते हैं, ओशियन क्रस्ट को हम किस नाम से जानेंगे, सीमा नाम से जानेंगे। सीमा नाम मीन्स ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, तो सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, तो क्या बन गया, सीमा। अब उसके बाद हम सेकंड लेयर पढ़ेंगे, मेटल पढ़ेंगे। द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेटल, यानी अर्थ की जो मिडिल लेयर है हम उसको किस नाम से जानेंगे, उसको मेटल नाम से जानेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, ये किससे बनी है, आयरन और मैग्नीशियम से बनी है। मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज इन इट, द लाई beneath द क्रस्ट एंड अबाउट 900 किलोमीटर थिक, यानी ये कह रहा है कि लगभग 2900 किलोमीटर 2000 या 2900 किलोमीटर डीपेस्ट है। और कोर, सबसे लास्ट में कौन सी लेयर आएगी, कोर आएगी। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, यानी इनर जो सबसे इनर है, सबसे बीच में है, यानी सबसे डीपेस्ट है, वो अर्थ की कौन सी लेयर है, वो कोर लेयर है। आगे कह रहे हैं इट इज द अदरवाइज नो इज द निफे, इसको किस नाम से जानते हैं हम, निफे। क्यों निफे नाम से जानते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड फेरियस, ये किससे बनी हुई है, निकिल फेरियस से बनी हुई है, जिसको आयरन भी कहते हैं। दिस लेयर प्रोड्यूस्ड अर्थ ऑफ मैग्नाइट फील्ड, देयर आर टू मेन डिवीजन, अंडर कोर एंड द इनर कोर। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जो ये कोर है इसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है, और अगर हम कह सकते हैं कि मैग्मा वगैरह वो यहीं पर मिलते हैं। तो ये हमने अर्थ की तीन हमने कह सकते हैं कि पार्ट पढ़े, जिसको हम सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को हम मेटल कहते हैं, और सबसे अंदर वाले को हम कोर कहते हैं। अब हम रॉक एंड मिनरल, यानी अर्थ के जो सबसे ऊपर पार्ट पर रॉक्स, चट्टाने और मिनरल्स, हमको खनिज मिलते हैं, और वो कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये पढ़ेंगे। द अर्थ क्रस्ट मेड अप फॉर वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, यानी जो हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है, जो अर्थ का जो ऊपरला वाला भाग है, वो विभिन्न प्रकार की रॉक से बना है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर देन मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक्स, कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये कह रहा है कि जो अर्थ के जो ऊपर का कोर है, जो उसमें चट्टाने हैं, वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार की बनी हैं, और जिनको हम भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। सबसे पहले देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स कितने टाइप की होती हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ रॉक्स, igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. When the molten magma cools it because solid rocks thus formed are called igneous, यानी igneous rocks जो किससे, मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। दूसरा कह रहा है दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, यानी igneous रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मीन ऑफ प्राइमरी रॉक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ, कुछ भी आ सकता है, तो हम ये लिखें प्राइमरी रॉक्स किसको बोलते हैं, igneous रॉक्स को कहते हैं। आगे कह रहा है देयर आर 2 टाइप ऑफ igneous रॉक्स, इंटरसिव रॉक्स एंड द एक्स्ट्रा, यानी इंटर मतलब कि अंदरूनी रॉक्स और बाहरी रूप से रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनिक, लावा इज एक्चुअली फ्रीली रेड मोल्टन मैग्मा coming out from the internal or the earth on the surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cool down, and because solid rocks formed in such a way of the crust are called the extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt, the Deccan Plateau is made up from basalt rocks. Sometimes the
molten magma cool down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Garnet in an example of such rock granite, such of used properly paste powder of spices and the grains are made of granite. ये कह रहा है कि जो अर्थ का जो अंदरूनी जो हिस्सा है, जो रॉक्स हैं, कई रॉक्स तो ऐसी बनी है जो मैग्मा के ठंडे होने से बनी है और चट्टाने के रूप में है, रॉक्स के रूप में, और बाद में इनके कई प्रकार के ग्रेनाइट और कीमती पत्थर के रूप में बनते हैं, जैसे कि इंडिया में कह रहे हैं कि डेक्कन में है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फैक्ट आए हैं। डू यू नो द crust formed only is present of volcan of the earth 84% consist of the metal and 50% make of core, और the radius of the earth 6371 किलोमीटर। ये कह रहा है कि अर्थ जो है वो मेनली 1% जो है, अगर हम कह सकते हैं कि क्रस्ट का वॉल्यूम है 84% मेटल है और 15% इसका कोर है, और जो अर्थ का जो कहते हैं रेडियस है वो कितना है 6371 किलोमीटर, यानी जो डीपेस्ट है। अब वर्ल्ड के बारे में है, वर्ल्ड के बारे में कह रहे हैं इग्नेसिस लेटिन वर्ड, इग्नेसिस कौन सा वर्ड है, लेटिन, जिसका अर्थ होता है फायर। सेडिमेट्री लेटिन वर्ड से और जिसका अर्थ होता है सेटल डाउन करना, और मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है मीनिंग चेंज ऑफ द फॉर्म, यानी उसका मीनिंग चेंज करना। और यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में आया है द रिमेन ऑफ द डीड प्लैनेट एंड एनिमल ट्रैपेड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, यानी जो रॉक्स है, जो कह सकते हैं कि डीड जो रिमेन्स है प्लैनेट एनिमल जिनका अवशिष्ट बच जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कह सकते हैं फॉसिल्स कहते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जितने भी अंडरलाइंस है ये सारे अपने नोट्स में लिखने हैं, इस पिक्चर को बनानी है आपने, और जितने भी ये फैक्ट आए हैं ये सारे के सारे जो ये फैक्ट हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और कल इस चैप्टर को मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू।